ग्राम पंचायत मनहेटी में लोकसभा चुनाव को लेकर आदिवासी समाज के नेता रणवीर सिंह जी से खास मुलाकात। मैं आदिवासी समाज के नेता रणवीर सिंह ने अपने क्षेत्र वासियों को अपना जय भीम जय भारत जय संविधान नमन किया। मीडिया द्वारा जब रणवीर जी से लोकसभा चुनाव को लेकर बात की गई तो उन्होंने कहा कि जब आचार संहिता लग जाती है तो सरकारी कार्य सारे बंद हो जाते हैं, मगर जब दबंग का शासन हो तो यह कार्य कैसे किए जाते हैं। कोई गरीब या दलित है तो ना तहसीलदार गिरधर पटवारी, इन लोगों के काम जो SC ST में आते हैं क्यों नहीं सुनते। आगे बताते हुए उन्होंने कहा कि ना तो हमें कांग्रेस पार्टी ने बनाया, नहीं हमें BJP पार्टी ने बनाया। हम अपनी दम पर हैं, जिसकी सरकार होती है उसी की सुनवाई होती है। SC ST और दलितों की कोई नहीं सुनता। कोई अपना मराठा राज चल रहा है तो कोई बुंदेला शाही शासन चला रहा है, मगर हमें बाबा साहब ने संविधान बनाया है, उसी के साथ चलना है। नेताजी नमस्कार। नमस्कार साहब। नेताजी, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार प्रत्याशी श्रीमंत सिंधिया जी के रूप में खड़ा किया है, सांसद के रूप में, और कांग्रेस का अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। और आप काफ़ी प्रसिद्ध हैं इस क्षेत्र में, अपने अशोकनगर ज़िले में। एक आदिवासी समाज के उभरते हुए एक नेता रणवीर सिंह जी के नाम से आप जाने जाते हैं, तो आप प्रेस वार्ता को बुला के क्या कहना चाहेंगे सर? मेरी बात रखने से पहले तो सभी क्षेत्रवासियों को मेरा प्रणाम पहुँचे और सभी को जय भीम जय भारत जय संविधान पहुँचे। और मेरी बात रखने से पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, जब आचार संहिता लगती हैं तो सरकारी काम तो पूरे बंद हो जाते हैं। जी बिल्कुल हो जाते हैं ना? जी। तो फिर ये मंगवन में जब नपती हुई है, कल जो मंगवन के अंदर नपती हुई है गरीबों की ज़मीन में, जी, जो तहसीलदार गिरदावल SDM पटवारी पूरा गाफला था वहाँ पे, तो ये वहाँ पे किस तरीके से नापने आया। जो कि आदिवासी अगर फीस भर देता आया तो 5-5 साल तक वो फीस भर के पड़ा रहता, उसकी ज़मीन नहीं नपती। तो ये तो फिर BJP शासन का सबसे बड़ा धानाशाही चल रही है, क्योंकि गरीबों की ज़मीन तो नहीं नपती। बड़े लोगों अगर एक बार फीस भर के और एक बार तहसीलदार को फ़ोन लगा कह दें कि ज़मीन नपना है तो दूसरे दिन ज़मीन नप जाती है। पुलिस प्रशासन साथ देता है उनका, सब लोग साथ देते हैं, गरीबों का साथ क्यों नहीं देते? जो गरीबों की ज़मीनें नपना चाहिए, आज 10-10 साल से 20-20 साल से लोग भटक रहे हैं, इनकी ज़मीनें क्यों नहीं नप पा रहे हैं? जी, अगर एक बार फ़ोन लगा कह दें कि हमारी ज़मीन नपना है तो उनकी ज़मीन नपती है। जी, जो ST SC के लोग, जो भी अन्य समाज के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी ज़मीनें क्यों नहीं नपती? समाज का कोई का भी हो, अगर उसने फीस भरी है तो उसकी ज़मीन नाप के क्यों नहीं देते ये लोग? बड़े आदमी का कुछ भी हो जाए, अगर उसकी प्लॉटिंग की ज़मीन नपना है तो 1 घंटे में नपेगी। उसकी अगर ज़मीन कहीं दबी है थोड़ी बोड़ी तो वो भी नपेगी, लगे हाथ नप जाती है। गरीबों क्यों नहीं नपती? जी, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर? मैं तो यही देना चाहता हूँ कि अभी धानाशाही गुंडाशाही चल रही है शासन की, चाहे आचार संहिता लगी हो चाहे कुछ भी लगा हो, लेकिन गरीबों पे तो अत्याचार जारी है, तो जारी रहेगा उन पर। अच्छा, ये अत्याचार नहीं मिटेगा, चाहे वे सिंधिया जी हो चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, हैं तो एक पटारे के सांप सब लोग। चाहे सिंधिया जी को देख लो चाहे दिग्विजय सिंह को देख लो, वो बुंदेला शाही चलाता है, ये मराठा शाही चलाता है, इसके स्पेशल गुंडे हैं, उसके भी स्पेशल गुंडे हैं। हम आदिवासियों को इन्होंने नेता बनाया, ना हम इनके हैं ना रहेंगे, ना कांग्रेस के हैं ना BJP के हैं। तो हमारा तो बाबा साहब ने संविधान बनाया, उस संविधान के जरिए चलते रहेंगे। तो सर अभी जैसे कि चुनाव प्रक्रिया का हो चुका है, तो आप आदिवासी संगठन समाज क्या संदेश देना चाहते हैं इन बड़ी बड़ी पार्टियों को? मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मुर्दे हैं जितने जी, जो मुर्दे हैं उनको बच जगाओ, सो रहे हैं सोने दो। आप जब जगेंगे ना, जब मुर्दे जगेंगे ना, तो जो जीवित लोग हैं वो भग जाएंगे। अच्छा, अभी ये जिंदा हैं, फिर वो भग जाएंगे जब मुर्दे जगेंगे। अभी तो मुर्दे हैं, सोने दो उनको, मत जगाओ।